हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स चैप्टर में हमने अभी तक एडिशन तक का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम सब्सट्रैक्शन इन मैट्राइसेस पर फोकस करेंगे। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, अवयवों को घटाना। जो प्रोसेस, जो मेथड हमने एडिशन में सीखी है, वही प्रोसेस, वही मेथड सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ होगी। सबसे पहला रूल याद करें, जब मैंने उसमें बताया है एडिशन में, कि दोनों अवयवों की जो साइज़ है उनका बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यदि मैट्रिक्स ए 2/2 की साइज़ का है तो मैट्रिक्स बी भी 2/2 की साइज़ का होना कंपलसरी है, तभी मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन, द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्लेसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो इन दो रूल्स को हम फॉलो करेंगे और सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। कोई भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए, अभी तक हमने 2/2 के मैट्रिक्स को लिया है। आज हम 3/2 का मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं लेके। -2 3, suppose -4 6 8 -9. Matrix A is given in the question -2 3 -4 6 8 -9. अब ये जो मैट्रिक्स A है ये कितने बाई कितने का है? तो यहाँ पर देखें 1 2 3, देयर आर 3 rows and 2 columns. So matrix size will be of 3/2. तो हमें मैट्रिक्स बी भी जो है वो 3/2 का ही लेना होगा। 4 -3 -6 5 4 -7। ये हमने दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। हमें a माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो प्रोसेस वही होगी। दोनों मैट्रिक्स की साइज़ 3/2 की है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब सब्ट्रैक्शन करना कैसे है वो एक बार हम देखते हैं। प्रोसेस वही रहेगी, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, मैट्रिक्स a माइनस मैट्रिक्स b। -2 3 -4 6 8 -9, ये हो गया मैट्रिक्स A। माइनस साइन, ये माइनस साइन, मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B 4 -3 -6 5 4 एंड -7। ये हमने मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B कर दिया। अब सेम प्लेसेस के एलिमेंट्स को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूल। a माइनस बी इज इक्वल टू -2। अब यहाँ -2 जिस पोजीशन पे है सेकंड मैट्रिक्स में, उस पोजीशन पे क्या एलिमेंट है ये देखना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 4, तो -2 -4 3 -3। चूंकि दोनों दो बार साइन आ रहा है इसलिए हमने दूसरे साइन को ब्रैकेट में ले लिया। -4 -6, सेम प्लेस के एलिमेंट को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 6 -5 8 -4 -9 -7। तो यहाँ पे हमने माइनस करते हुए सभी नंबर्स को सेम प्लेसेस के एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट किया है। अब उसको फाइनल जो कैलकुलेशन है उसकी तरफ हम जाएंगे। देन a माइनस बी इज इक्वल टू -2 -4। यहाँ पे दोनों के जो साइन हैं वो सेम है, तो नंबर विल बी एडेड। जब साइन सेम होते हैं तो नंबर विल बी एडेड।
चाहे वो प्लस साइन हो या माइनस साइन। तो ये -2 और -4 हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ देखें 3 माइनस माइनस, जब दो माइनस आ रहे हैं तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। साइन का बहुत विशेष ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट साइन में छोटे छोटे सी गलतियां करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। -4 माइनस माइनस, अगेन ये 2 बार माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -4 प्लस 6, 6 माइनस 5 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 1, 8 माइनस 4 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4, -9 माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस, देन -9 प्लस 7। a माइनस बी इज इक्वल टू, अब फाइनल हमारा जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। -6, 3 + 3 6, -4 प्लस 6। तो यहाँ पे नंबर जो है वो डिफरेंट है। जब नंबर डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और साइन हमेशा लार्ज नंबर का रहता है, ये सिंपल रूल है। तो 6 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 2, और साइन भी प्लस का रहेगा तो प्लस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो संख्या, वो नंबर प्लस में है। 4 -9, यहाँ 9 माइनस का है और 7 जो है वो प्लस का है। तो 9 लार्ज नंबर है, 7 स्मॉल नंबर है, तो लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 2, लेकिन साइन हमेशा कौन सा रहेगा, लार्ज नंबर का। यहाँ लार्ज नंबर का साइन है माइनस का, तो ये माइनस साइन 2 के आगे आ जाएगा। इस तरह से ये आपका फाइनल सब्ट्रैक्शन हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये आप पूरा क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। अब आपको कैलकुलेशन करना सब्ट्रैक्शन में इजी रहेगा। अब जैसे हमने ये सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में किया, मैट्रिक्स में मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें प्लस और माइनस के अलग अलग जब एडिशन करवाए थे, एडिशन में हमने पहले नॉर्मल मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के एडिशन देखे थे, देन उसके बाद हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हमारा जो है स्केलर मैट्रिक्स, इन दोनों को भी हमने एडिशन में बताया था। तो एक एग्जांपल में यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका भी बता देता हूँ कि जब क्वेश्चन में केवल एक ही मैट्रिक्स दिया हो, मैट्रिक्स ए इज गिवन ओनली इन द क्वेश्चन, सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन 3 1 -4 0, ओके, and we have to find the value of a minus i। अब जब तक आपको i क्या है ये पता नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस को अच्छे से फोकस करें, उसको अच्छे से रीड करें तो आपको याद रहेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर द प्रिंसिपल डायगोनल इज 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स 0। तो जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है तो i भी कितने साइज का होगा, 2x2 का, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स आई बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स आई क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो 1 0 0 1, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 है। अब यहाँ पे हम a माइनस आई पॉसिबल है, कर सकते हैं। a माइनस आई इज इक्वल टू, सबसे पहले a मैट्रिक्स क्या है आपका 3 1 -4 0 माइनस आई, a हमने लिख लिया माइनस साइन, देन आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ओके। नाउ a माइनस आई इज इक्वल टू
अब सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करना है। द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्लेसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड। 3 माइनस 1, सेम प्लेस के एलिमेंट हैं 3, जिस प्लेस पे उसी प्लेस पे 1 है। अब नेक्स्ट 1 माइनस 0, सेम प्लेसेस के एलिमेंट्स को ही माइनस करना है। -4 माइनस 0, 0 माइनस 1। तो इस तरह से मैं ही सॉल्व कर देता हूं इसको। 3 माइनस 1 क्या हुआ? 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 0 0, -4 माइनस 0। तो -4 किसी भी नंबर में से 0 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वैल्यू वही रहेगी। तो -4, 0 माइनस 1 किया तो माइनस का 1। ये आपका आंसर आ गया, A माइनस I। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को हम, इसी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स A जो हमने अभी यहाँ पे लिया है, इसी मैट्रिक्स को हम करते हैं 3 1 -4 0। मैट्रिक्स यही रहेगा, केवल हमें A माइनस स्केलर मैट्रिक्स सॉल्व करना है। A माइनस स्केलर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वेयर द प्रिंसिपल डायगोनल इज, क्या ले ले प्रिंसिपल डायगोनल? चलो 5 ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल 5 हो तब हमें ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स आई फॉर्मेशन किया था, ए दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में भी हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें इसमें स्केलर मैट्रिक्स जो है वो फॉर्मेशन करना है। तो सेम स्केलर मैट्रिक्स भी 2x2 का बनेगा, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? 5 कंडीशन है। तो जब प्रिंसिपल डायगोनल 5 होगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। तो हम स्केलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? 2x2 का है ये मैट्रिक्स A, तो स्केलर मैट्रिक्स भी 2x2 का होगा। 5 0 0 5, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब हमारे पास मैट्रिक्स A भी है और मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, तो हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देखते हैं, A माइनस स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स A 3 1 -4 0 माइनस स्केलर मैट्रिक्स क्या है? 5 0 0 5। देन A माइनस स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेम प्लेसेस के एलिमेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो प्लेस 3 का है मैट्रिक्स A में, स्केलर मैट्रिक्स में वो प्लेस किसका है? 5 का। तो यहाँ 3 -5, क्लियर? 1 -0, जो प्लेस 1 का है वो सेम प्लेस सेकंड मैट्रिक्स में 0 का है। मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। -4 -0 एंड 0 -5, क्लियर? नाउ फाइनल कैलकुलेशन, A माइनस स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 -5 कितना हो जाएगा? -2। 1 -0 1, -4 -0 -4 एंड 0 -5
-5। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सब्सट्रैक्शन में जितने भी टाइप्स थे, जो वैरायटी थी, वो उनको डिस्कस किया है। फर्स्ट, सबसे पहले हमने जहां क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको हमने सॉल्व किया है। देन उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिया, ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देन ए माइनस आई को हम सॉल्व करते हुए आंसर तक पहुंचेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमने सेम एग्जांपल लिया है, और स्केलर मैट्रिक्स को माइनस करना है, वियर द प्रिंसिपल डायगोनल इज 5। तो हमें यहाँ 5 प्रिंसिपल डायगोनल से स्केलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है। तो स्केलर मैट्रिक्स 2/2 का क्या होगा, 5 0 0 5। क्लियर। अब इसको हमने माइनस किया, ए माइनस स्केलर मैट्रिक्स, और सॉल्व करते हुए हमने फाइनल आंसर तक इसको कैलकुलेट किया है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तो ये बहुत इजी है और आप बहुत जल्दी इसको सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।